हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया जॉब वैकेंसी, जो कि कार्यालय मुंगेली जिला खनिज संस्थान न्यास जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की गई है। कौन कौन से पद यहाँ रखे गए हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगी, अंतिम तिथि क्या क्या रहेगी, वो पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको इसके रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। और जो है हम आपको अपने इस चैनल पर इम्पॉर्टेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। जो जॉब वैकेंसी आती है, जॉब अपडेट हम आपको लगातार देते हैं और साथ ही साथ हम आपको कॉलेज के भी अपडेट देते रहते हैं। तो जितने भी कॉलेज स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ या नहीं जुड़े हैं, वो आप जुड़ जाइए, ठीक है। कॉलेज रिलेटेड न्यूज़ भी प्रोवाइड कराते हैं, इसके साथ साथ जॉब अपडेट भी देते हैं और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराते हैं। तो जुड़ जाइए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। देखो इसमें ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें क्या बताया गया देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें क्या दिया गया इस आर्टिकल में, इस नोटिस में देखो जितने भी पद यहाँ खाली हैं उसको यहाँ पे तो हम बाद में डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र मात्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर, देखो स्वयं जाकर भी आप जो है यहाँ सबमिट कर सकते हो। कहाँ जाना है आपको, कलेक्टर के डीएमएफ शाखा जिला मुंगेली छत्तीसगढ़, पिन कोड दिया है यहाँ पे, उसके नाम से प्रेषित किया जा सकता है, ठीक है। स्वयं जाकर भी आप दे सकते हो या तो डाक, ये रजिस्टर्ड या पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हो। किस तरह से एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहेगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अंतिम तिथि क्या रहेगी, यहाँ अप्लाई करना चाहते हो अगर आप, तो अंतिम तिथि है 22 जुलाई, ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 22/7/2021 तक आपको यहाँ अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और ये टाइम भी दे दिया गया 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पत्र वहाँ पहुँच जाना चाहिए, 22 जुलाई 2021 शाम 5 बजे तक। क्लियर है। चलो देखो कौन कौन से पोस्ट है यहाँ पे, ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पद का नाम क्या क्या रखा गया है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो पोस्ट है वो है विकास सहायक। विकास सहायक जो कुल एक पद है, वर्गवार देखो, वर्ग देखो, अनारक्षित वर्ग के लिए है, कुल एक पद है विकास सहायक का अनारक्षित। और आयु की बात करें तो 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम आगे देखेंगे वैसे तो, है ना, लेकिन यहाँ आप एक नंबर ऑफ पोस्ट और कौन से पोस्ट हैं वो देख सकते हो। तो लेखापाल है, सेकंड जो पोस्ट है वो लेखापाल। यहाँ कुल पदों की संख्या 1 है, लेखापाल के कुल 1 पद है अनारक्षित। और एज की बात करें तो एज लिमिट 21 से 65 वर्ष लेखापाल के लिए यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। 21 साल से अधिक और 65 साल से जो है कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सहायक ग्रेड 3 का। सहायक ग्रेड 3 के लिए केवल 2 पोस्ट हैं, जिसमें से एक जो है एससी के लिए एससी के लिए आरक्षित है और एसटी के लिए एक पोस्ट यहाँ पे आरक्षित है। क्लियर है। इसके लिए आयु की बात करें, एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 वर्ष इसका एज लिमिट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन समझ आ गया। लास्ट जो वैकेंसी है वो है भृत्य के लिए। भृत्य के लिए एक पद है यहाँ पे और जो कि अनारक्षित रखा गया है। तो एज लिमिट की बात करें, यहाँ पे भी एज जो है 21 से 40 वर्ष तक रखी गई है। यदि आप जो है इस एज लिमिट इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप इन पोस्ट के डिटेल में देख सकते हैं, आगे जो बताने वाला हूँ, और उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि विज्ञापित पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप एवं पूर्ण विवरण जिले की वेबसाइट, ये दिया हुआ है जिले का वेबसाइट, उसमें देखा जा सकता है। इस पर जाकर के आप देख सकते हो। लेकिन जो ये वीडियो अभी आप देख रहे हैं उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाओगे। ये जो पीडीएफ मैं आपको दिया हूँ पूरा इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना होगा। तो देखो क्या क्या यहाँ पे है, देखो पोस्ट तो समझ आ गया है ना। 22/7/2021 तक आपको अप्लाई करना है। देखो कहाँ पर जमा करना है, तो आप डायरेक्ट जा भी सकते हो कलेक्टर डीएमएफ शाखा में, या तो आप जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप जो है इसे प्रेषित कर सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म। क्लियर हुआ। अब देखो जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह है और ये सब चीज़ पूरा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देखते हैं। तो विकास सहायक के लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ जो है वो देख लो, एक मुश्त पेमेंट मिलेगा यहाँ 75,000 रुपये,
ठीक है। 75,000 यहाँ पेमेंट मिलने वाला है। एक अनारक्षित पोस्ट है, ठीक है, एक ही पोस्ट है और अनारक्षित है, 21 से 35 वर्ष मांगा गया है। इसके लिए क्या चाहिए देखो, तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण, और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय से प्रबंधन में, मैनेजमेंट का जो आपका पीजी डिग्री होता है, पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर, उसमें जो है आपको पास होना ज़रूरी है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये दो चीज़ है, एक तो आपको डिग्री चाहिए और एक पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे समझ आ गया। विकास सहायक का सेकंड जो पोस्ट है लेखापाल की बात करते हैं। लेखापाल का एक पोस्ट है और इसके लिए जो पेमेंट है 18,420 रुपये एक मुश्त पेमेंट मिलेगा प्रति माह आपको यहाँ, ठीक है। और यहाँ अनारक्षित जो है अनारक्षित रखा गया है, यहाँ एक पोस्ट जो है उसे अनारक्षित रखा गया है। इस तो हम पहले भी देख चुके हैं। 21 से 65 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बी.कॉम में न्यूनतम 50% उत्तीर्ण होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या, उपलब्ध इस बी.कॉम में उत्तीर्ण नहीं, अगर नहीं हो पाते, उपलब्ध नहीं हो पाते, ठीक है, तो उपलब्ध नहीं होने पर सेवानिवृत्त लेखापाल एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण सेवानिवृत्त सहायक जो ग्रेड 1 जो कि संविदा से लिया जा सकेगा, ठीक है, उनको यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो है शासन मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए उत्तीर्ण होना चाहिए एवं टैली सॉफ्टवेयर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो पीजीडीसीए भी यहाँ पे होना चाहिए और टैली का ज्ञान अगर आपको है तो आप लेखापाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो सहायक ग्रेड 3 में जो देखो टोटल 2 पोस्ट हैं, एक एसटी के लिए और एक एससी के लिए, टोटल 2 पोस्ट है, ठीक है। पेमेंट की बात करें तो 14,200 रुपये एक मुश्त प्रतिमाह आपको यहाँ मिलने वाला है। एज क्राइटेरिया 21 से 40 वर्ष है। हम अगर बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा बोला गया है कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब पीजीडीसी अगर आपने कर रखा है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया। और जो है यहाँ पे देखो एक और लास्ट दिया है, कंप्यूटर में हिंदी या अंग्रेजी टाइप लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। क्लियर। लास्ट जो पोस्ट की बात करें, भृत्य जो है आखिरी पोस्ट है, भृत्य प्यून, ठीक है। यहाँ एक पोस्ट है जो कि अनारक्षित है और पेमेंट की बात करें तो 11,360 रुपये प्रति माह एक मुश्त पेमेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। एज लिमिट 21 से 40 वर्ष है, ठीक है, अनारक्षित है। और यहाँ अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक के साथ जो है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है यहाँ पे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे चयन प्रक्रिया देखते हैं पूरा क्या रहने वाला है, किस तरह से आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होना है। तो विकास सहायक के लिए देखेंगे चयन प्रक्रिया क्या रहेगा। तो संविदा पर कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंध कारिणी समिति द्वारा चयनित एवं शासी परिषद द्वारा अनुमोदित, तो ये लोग यहाँ डिसाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हो प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 60 अंक, मतलब अगर आपने स्नातकोत्तर किया है तो आपको 60% वहाँ जोड़ा जाएगा। साक्षात्कार जो इंटरव्यू होगा उसका 20 अंक जोड़ा जाएगा, ठीक है। और अनुभव है तो अनुभव के लिए 20 अंक आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है। 1 वर्ष के लिए 4 जो है अंक आपको मिलने वाला है, जितना अनुभव रहेगा उतना ऐड होते जाएगा, लेकिन 20 अंक से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए तो अनुभव की अर्हता पूरी न करने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है चयन समिति का होगा। मान लो अनुभव या अनुभवी कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो चयन समिति के ऊपर ये पूरा छोड़ दिया गया है कि वो किस तरह से किसको रखना चाहेंगे, ठीक है। एक लास्ट जो दिया हुआ है देखो, विकास सहायक पद हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो विकास सहायक से रिलेटेड थी। लेखापाल की बात करें तो लेखापाल का जो चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, तो सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाएगी सबसे पहले, तो ये बता दिया गया क्लियर यहाँ पे, ठीक है। और 100 अंकों का वेटेज देते हुए जो भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उसमें से 60% 60 अंक जो है आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उससे ले जाएगा, 20 अंक जो है साक्षात्कार का, और 5 वर्ष का लेखा सेवा कार्य का अनुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तो अनुभव पर 20 अंक मिलेगा।
क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया पूरा लेखापाल के लिए बात करें तो। हम देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। सहायक ग्रेड 3 की चयन प्रक्रिया जो है संविदा पर कलेक्टर साहब यही जो ये समिति जो बनाया गया है वही अनुमोदित करेंगे इसको, ठीक है। और जो है 100 अंकों का आभार देते 100 अंकों का जो है वेटेज देते हुए 60 अंक जो है आपको यहाँ मिलेगा किसमें, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में, और 40 अंक जो है कौशल परीक्षा, तो स्किल टेस्ट होगा यहाँ, और कौशल परीक्षा के लिए 40 अंक यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भृत्य पोस्ट जो है भृत्य के लिए। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया अगर हम देखें तो संविदा पर कलेक्टर साहब ये जो समिति बनाई गई है वही यहाँ पे भी कार्यरत करेंगे, वही निर्णय लेंगे यहाँ पे, सीधी सी बात है, ठीक है। मेरी सूची की तैयार की जाएगी, जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है मतलब 8वीं पास के आधार पर मेरी सूची जो है आपकी तैयार की जाएगी, 8वीं पास के आधार पर मेरी सूची तैयार की जाएगी, क्लियर है। और भृत्य पद हेतु जिला मुंगेली के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिला मुंगेली के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये समझ आ गया पूरा चीज़। अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट अन्य शर्तें दी गई है उसे आप देख लीजिएगा। क्या होता है कभी कभी जब ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं एलिजिबल कैंडिडेट, तो यहाँ पे 1/10 की रेशियो में बुलाया जाएगा, ये भी बता दिया। इस तरह से मेरिट सूची तैयार की जाएगी और फाइनल जो है उसके बाद फाइनल मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या चीज़ें देखो, कुछ बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट बातों की। तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 7 से जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, PDF का लिंक मैं दे दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो जानना जरूरी है वो बताता हूँ। तो कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्ण विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्त के पात्र नहीं होगा, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 8 में बताया कि प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को 5 रुपये का डाक टिकट लगा तथा 2 खाली लिफाफा 10/4 का 2 खाली लिफाफा जो है अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति के समर्थन में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापन हेतु 5वीं 8वीं या हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र होता है मार्कशीट वो सबमिट करना होगा। यहाँ पे शासकीय अर्धशासकीय या निजी संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थाओं की नियोक्ता से अनापत्ति मतलब NOC जो है वहाँ पे देना होगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा आपको वहाँ पे, अगर आप जॉब करते हैं ऑलरेडी तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि उम्मीदवारों के लिए लिफाफा में आवेदित पद का नाम लिखना बहुत जरूरी है। आवेदित पद का नाम श्रेणी स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा। अपूर्ण स्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों का कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप अपूर्ण जो आवेदन पत्र डालते हैं, ठीक है, तो पूरा अच्छे से केयरफुली आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरिएगा और फिर अप्लाई करिएगा। यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये जो है किसी भी स्थिति में इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये बता रहा है, ये निरस्त भी किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। और आगे देखो चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो तुरंत वहाँ पे नियुक्ति को समाप्त कर दी जाएगी। ये सब जो है आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्लियर है। अब देखो आवेदन पत्र का प्रारूप मैं दिखा देता हूँ। ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। इसको जो है आपको इसी तरह से देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है। ये जो है आपको आराम से अपने ऊपर जो लिफाफे के ऊपर है उसको भी उसमें आपको डाल देना चाहिए। वैसे तो ये पूरा इतना इन्फॉर्मेशन लिफाफे के ऊपर में लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये पूरा जो है देखो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका प्रिंट निकाल करके अच्छे से साफ सुथरे स्पष्ट अक्षरों में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के फिर यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, जॉब रिलेटेड न्यूज़ था। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी जॉब वैकेंसी आते हैं हम पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।